के पीछे चलने वाले तो भेड़ कहलाते हैं, पर गुरु के दीवाने तो वो होते हैं कदम रखते हैं आगे तो उनके पीछे दीवानों की भीड़ अपने आप चलती हुई आ जाती है। किसी और की मांग क्यों करते हो? विश्वास रखो कि मैं निकला हूं मेरे गुरु के लिए। मैं एक अकेला भी पूरी दुनिया पे भारी पड़ सकता हूं। एक नन्हा सा प्रहलाद भगवान को प्रकट कर जाता है। कितना बड़ा सम्राट है उसका पिता, पूरी सेना पूरा राज्य उसके खिलाफ खड़ा है, पर प्रहलाद ने ओम नमो भगवते वासुदेवाय हरि की शरण नहीं छोड़ी तो हरि ने भी आने में देरी नहीं की है। निहत्था कृष्ण अर्जुन की जीत का कारण बनता है। जहां गुरु का ज्ञान होता है वहां जीत भी अवश्य होती है। भरोसा, विश्वास, आश्रम की दीवारें गिर सकती हैं, गिर जाए क्या फर्क पड़ता है। जो आश्रम की दीवारों को देख के गुरु की संपत्ति को देख के आया था वो कल का जाता भैया आज चला जाए। किस दीवार को गिराएंगे? आश्रम की दीवार? अरे भैया ये पूरी सृष्टि गुरु का आश्रम है, तो किस किस दीवार को गिराने की ताकत बुलडोजर में होगी? हमारी श्रद्धा की दीवार गिराने की ताकत किसी और में नहीं है। अगर हम कमजोर पड़ गए तो बिना बुलडोजर के भी ये दीवार गिर जाएगी। दीवार गिर सकती है पर श्रद्धा नहीं गिर सकती है। पूरी सृष्टि उसका आश्रम है तो कहां कहां बुलडोजर चलाई जाएगी, किस किस को नष्ट किया जाएगा। खबरें में बहुत चल पड़ी, विश्वास जिसका होगा उसे इन्हीं खबरों में भी मिलेगा कि बापूजी निर्दोष साबित हुए। बापूजी निर्दोष साबित हुए, बापूजी पर सभी लगाए गए आरोप मिथ्या साबित हुए। एक दिन विश्वास रखना, इन खबरों में से एक खबर ये भी आएगी, पक्का आएगी, विश्वास है मेरा। अर्जुन से कृष्ण कहते हैं कि रात हो गई, तो कृष्ण कहता है कि जी रात हो गई। फिर अर्जुन से कृष्ण कहते हैं कि देखो आकाश में कबूतर उड़ रहे हैं। उड़ते तो कौवे थे, पर कृष्ण ने कहा है कि कबूतर उड़ रहा है। हाँ कान्हा, कबूतर उड़ रहे हैं। क्या इसका मतलब अर्जुन चापलूसी कर रहा है कृष्ण की? नहीं। कार्पण्य दोषो प्रहत स्वभावा पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेता यश्रेष्यानि शितं ब्रूहि तन्मय शिष्यस्ते हम शादि मां त्वां प्रपन्नम्। ऐसा नहीं कि कृष्ण का संग करने वाले अर्जुन जल्दी से मान गया था। अर्जुन के जीवन में भी विषाद आया था, लेकिन जब कृष्ण की शरण में गया और कृष्ण से कहा कि तू मेरा गुरु है, मुझे ज्ञान दे, मेरे इस विषाद को दूर कर, शरण में जो पहुंच गया, मन तो धोखा देगा। मन का स्वभाव है, पानी को ऊपर चढ़ाना होता है तो मोटर का प्रयोग करना पड़ता है, लेकिन पानी को नीचे फेंकना है तो किसी मोटर की आवश्यकता नहीं है। मन जैसा कोई मित्र नहीं, मन जैसा कोई शत्रु नहीं। ऊपर चढ़ने के लिए बड़ी मेहनत की आवश्यकता है, लेकिन नीचे जाने के लिए कोई आवश्यकता नहीं। माला करो बहुत अच्छी बात है, पर उस माला के साथ साथ मन की निगरानी भी होनी चाहिए। रोहतक शिव मंदिर, वहां रही एक कथा अधूरी। बुद्ध के पास सुबह एक आदमी आया। उसने पूछा कि महाराज भगवान है कि नहीं है? तो बुद्ध कहते हैं भगवान नहीं है। चला चला चला। दूसरा आया, उसने दोपहर की संध्या में आया, उसने पूछा कि बंदे भगवान है कि नहीं है?
भगवान बुद्ध ने कहा है। तीसरा आया तो तीसरे से पूछा, तीसरे ने भी यही प्रश्न पूछा कि ईश्वर है कि नहीं है। तो भगवान बुद्ध कहते हैं तू माने तो है, तू नहीं माने तो नहीं है। पहले से क्या कहा? हाँ, क्या कहा पहले से? नहीं। दूसरे से क्या कहा है? तीसरे से क्या कहा? इसका मतलब भगवान बुद्ध झूठ बोलते हैं। तो भगवान बुद्ध ने तीनों से एक अलग अलग बात क्यों कही? बोलिए। या तो बुद्ध झूठा है, या तो मानने वाले ऐसे कहेंगे कि बुद्ध भगवान झूठ बोलते हैं। हाँ, पहले वाले की श्रद्धा नहीं थी इसलिए उसको बोल दिया, तो उसकी श्रद्धा तो जगानी चाहिए थी। संत शरण में जो आए और उसकी श्रद्धा न जगे, ऐसा हो नहीं सकता है। यहाँ तो पत्थर पे भी दृष्टि पड़ जाए तो वो भी सोने के समान हो जाता है। संत के चरण जिस मामूली सी मिट्टी पे पड़ जाती है वो भी चरण धूल समझ के मस्तक पर लगाई जाती है। जय श्री राम। ऐसा क्या हुआ? लेकिन इन तीन व्यक्तियों के साथ साथ इन प्रश्नों को सुनने वाला एक और व्यक्ति भी था, वो था बुद्ध का शिष्य आनंद। बात बहुत सुंदर, ये कथा बहुत सुंदर है, जीवन में साधक को अमल में लाने जैसी है। साधना क्या है? जहां सद जाए व्यक्ति, सो के सदे जग के सदे, लेकिन तार से तार उसकी गुरु के साथ जुड़ी रहे। वो भोजन बना रहा है, वो खा रहा है, वो नहा रहा है, वो विष्ठा का त्याग कर रहा है, वो कोई भी कर्म कर रहा है, लेकिन उसका साध्य के साथ, अपने ईश्वर के साथ तार से तार जुड़ा है। हम माने कि ना माने, ईश्वर के साथ हमारी डोरी बंधी हुई है। हम वो कठपुतलियां हैं जिसकी डोरी नहीं दिखाई दे रही, लेकिन फिर भी हमारी उसके साथ तार से तार जुड़ी है कि नहीं जुड़ी? बोलो, बोलिए कि जुड़ गई कि नहीं जुड़ी? मानते कि नहीं मानते? नास्तिक कहे कि ईश्वर नहीं है, पर फिर भी ईश्वर की सृष्टि में तो वो उसकी भी संतान है। जय श्री राम। मानते हैं हमारा ईश्वर के साथ संबंध है कि नहीं है? है ना? वो चाहे तो किसी को जीवन दे दे, वो चाहे तो किसी को मृत्यु दे दे। पल पल हमारी मृत्यु होती जा रही है। मर रहे हैं कि नहीं मर रहे? मर रहे हैं कि जी रहे हैं? मर रहे हैं कि जी रहे हैं? हाँ, पक्का मर रहे हैं? मैं नहीं मानती। मैं तो ऐसा समझती हूँ कि गुरु चरणों में पहुंच गए, अब कैसा मरना, अब तो मर चुके। एक जीवन गुरु के चरणों में अर्पित हो गया, अब क्या मरना है? अब तो जीना ही जीना है। कहाँ जीना है? गुरु के ज्ञान में जीना है, गुरु के प्रेम में जीना है। सुनी सुनाई बातों को अमल में मत लाओ। शायद आपको याद होगा कि मैंने आप सबसे प्रश्न किया था, व्हाट्स द मीनिंग ऑफ लाइफ? जिंदगी किसे कहते हैं? याद है? नहीं याद है, क्योंकि आपने ढूंढा ही नहीं। आप सब जिंदा हैं, आपने तो मान लिया कि मुर्दे। मर रहे हो कि जी रहे हो? जी रहे हो, जिंदे हो आप। प्रूफ है आपके पास? है कोई प्रूफ? पर मैं कहती हूं कि आप सब मर रहे हो। आप सब मरे हुए हो, पल पल मर ही तो रहे हो। आपको तोता थोड़ी बनना है कि मैंने कहा कि आप जिंदा हो तो जिंदा हो गए, मैंने कहा कि आप मरे हुए हो तो मरे हुए हो गए। ऐसा नहीं बनना आपको। हमें समर्थ गुरु मिला है, हमें अपने आप में एक गुरु का शास्त्र मिला है। गुरु मान्यो गुरु ग्रंथ साहिब। 10 गुरुओं की देह मानी जाती है। क्या? गुरु ग्रंथ साहिब। ऐसे ही हमारा गुरु भी चलता फिरता एक बहुत बड़ा शास्त्र है, जिसने जितना मोहब्बत का इतना सा फसाना है, जिसने जितना देखा वो उतना गुनगुनाता चला गया। गालिब पूरी जिंदगी एक गलती को दोहराता रहा,
धूल चेहरे पे लगी थी पर आईना साफ करता रहा। हम दूसरों की बातों को मानते चले गए, अपनी बात कब मानेंगे? अपने की कब सुनेंगे? सुनते हैं कभी आप अपने की? बोलो, अभी भी सुन रहे हो? जय श्री राम। गुरु चरणों में जब बैठ जाए, श्रद्धा टिक जाए, विश्वास हो जाए, तो अपने आप गुरु का ज्ञान शिष्य के जीवन में निखरने लगता है।